होली की 3 पौराणिक कथाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। होलिका दहन यानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा शिवजी, कामदेव और राजा रघु से जुड़ी भी कहानियां हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हैं। होलिका दहन से जुड़े ये किस्से और कहानियां हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं। साथ ही वे समानता और एकता की शिक्षा भी देते हैं। होली पूजा विधि। होलिका दहन पूजा विधि। भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी। हिरण्यकशिपु राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। राजा हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिप ने प्रहलाद पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिरा दिया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकशिप के आदेश पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए उसे गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा और ये त्योहार मनाया जाने लगा। भगवान शिव और कामदेव जलकर भस्म हो गए। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। उसी क्षण कामदेव को वसंत की याद आई और उन्होंने अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैला दिया, जिससे संसार के सभी प्राणी कामातुर हो गए। कामदेव का शिव को लुभाने का प्रयास होली तक जारी रहा। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई थी। उन्होंने अपने क्रोध में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लोभ, धन, वासना को अपने ऊपर हावी न होने दें। तभी से वसंत उत्सव मनाने और होली जलाने की परंपरा शुरू हुई। इस घटना के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के लिए सहमति दे दी, जिससे सभी देवी देवताओं, भगवान शिव और मनुष्यों में हर्ष फैल गया। एक दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया, जिसे आज घर घर में होली के रूप में मनाया जाता है। राजा रघु और धुंधा राक्षसी की कहानी। राजा रघु के राज्य में धुंधा नामक राक्षसी ने शिव से अमरता प्राप्त करने के बाद लोगों, विशेषकर बच्चों को पीड़ा देना शुरू कर दिया। भयभीत प्रजा ने राजा रघु को अपनी व्यथा सुनाई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षस की देवता, मनुष्य, शस्त्र या सर्दी, गर्मी या वर्षा से मृत्यु संभव नहीं है, लेकिन शिव ने ये भी कहा है कि बालकों को शोर या हंगामा उसकी मौत का कारण बन सकता है। इसलिए ऋषि ने उपाय बताया कि फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उस दिन सभी लोग एकत्रित होकर खुशी से हंसे, नाचे, गाए और तालियां बजाएं। छोटे बच्चों को बाहर आकर शोर मचाना चाहिए, लकड़ी, घास, उपले आदि इकट्ठा करके मंत्र जपते हुए अग्नि में जलाना चाहिए, अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसमें होम करना चाहिए। राजा द्वारा अपनी प्रजा के साथ ये सभी कार्य करने के बाद धुंधा नामक राक्षसी अंततः नष्ट हो गई। इस प्रकार बच्चों पर से प्रेत बाधा तथा लोगों का भय दूर हो गया। ये दिन ही होलिका और बाद में होली के नाम से लोकप्रिय हुआ।